हेलो एवरीवन, उत्कर्ष डेली जीके में आप सभी का स्वागत है। जहां आज हम कवर करेंगे संविधान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अनुच्छेद से संबंधित है, जो कि आपकी आगामी परीक्षा, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका ये सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल का एग्जाम हो, सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सेशन है। तो सेशन को लास्ट तक देखिए और आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी पिछली परीक्षा में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो सेशन को इन तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 74 यानी अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। तो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 78 यानी अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदन की अवधि का उल्लेख किया गया है। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संसद के अवधि का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 83 में। अनुच्छेद 83 में संसद के सदन की अवधि का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 84। अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 89 यानी अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि अनुच्छेद में कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 143। राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का उल्लेख है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है? तो संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 165 में। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा का उल्लेख है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा का उल्लेख है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपातकाल की घोषणा के बारे में किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है संविधान के? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 में आपातकाल की घोषणा का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के उपबंध के बारे में बताया गया है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वित्तीय आपातकाल से संबंधित कई बार क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखा जा चुका है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल उपबंध के बारे में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के उपबंध के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन के प्रावधान के बारे में बताया गया है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट में ये भी आता है। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368। इसे अच्छे से याद रख लीजिए, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार लागू करने से संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा चुका है, बार बार परीक्षा में आता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 में मौलिक अधिकार लागू करने से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की सीमा और नाम परिवर्तन का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 3 में।
अनुच्छेद 3 में राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से याद रख लीजिए। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बार बार देखा जाता है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान समय में कुल 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं संविधान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने भाग में विभाजित किया गया है? जो भारत का संविधान है वो कितने भाग में विभाजित किया गया है, मतलब इसके कितने भाग हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुल 22 भाग हैं। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि के बारे में बताया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रख लीजिए कि भारतीय संविधान में भारत की संचित निधि के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 266। अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है? तो भारत का ऐसा कौन सा संविधान का अनुच्छेद है जिसमें अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 312 में। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि के बारे में बताया गया है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है इसमें लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि के बारे में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 316 में। अनुच्छेद 316 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान के कौन सा अनुच्छेद है जिसमें लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण के लिए बताया गया है? तो लोकसभा में 330 अनुच्छेद 330 में वर्णन किया गया है इनके आरक्षण के बारे में, और विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन इसका राइट आंसर है ऑप्शन 332। ऑप्शन सी, 332 में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों या फिर एससी के बारे में बताया गया है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अनुसूचित जाति के बारे में उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 341। अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के बारे में अनुसूचित जनजातियों के बारे में बताया गया है? तो अनुसूचित जातियों के बारे में 341 में और अनुसूचित जनजातियों के लिए 342 में वर्णन किया गया है। तो एससी के लिए 341 है, एससी के लिए 341 और एसटी के लिए 342। तो इसे याद रख लीजिए, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है दोनों, लेकिन
इसे अच्छे से याद रख लीजिए कि एससी के लिए 341 और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 342 अनुच्छेद बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा के बारे में बताया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में आपातकाल की घोषणा के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों के निलंबन के बारे में बताया गया है। तो संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 358 में। अनुच्छेद 358 में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है और आने वाली परीक्षा में भी इसकी संभावना पूरी है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया। रिपीट क्वेश्चन है, तो अनुच्छेद 360। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक के अधिकार के बारे में बताया गया है। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक के अधिकार के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 8 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो ये किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 15 में। राइट आंसर ऑप्शन सी। मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज मत होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19D में। अनुच्छेद 19D में देश के किसी भी कोने में आने जाने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदि भारी काम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 24। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार कंफ्यूज होकर इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते हैं। लेकिन कारखानों आदि भारी काम में 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध के बारे में बताया गया। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार लागू करने से संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 35 में। अनुच्छेद 35 में मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय के बारे में बताया गया है। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन के बारे में बताया गया है। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 82 में। अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसमें लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 93 या फिर अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है? तो वेतन भत्ते का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 97, अनुच्छेद 97 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 113 में। अनुच्छेद 113 में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 163 यानी अनुच्छेद 163 में, आर्टिकल 163 में संविधान में राज्यपाल की सहायता और सलाहकार के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों का बनाना और भंग करना के बारे में उल्लेख किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों का बनाना और भंग करने के बारे में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन, इसका राइट आंसर है 45 का सी, अनुच्छेद 169 यानी कि अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों का बनाना और भंग करने के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धन विधेयक से संबंधित किस अनुच्छेद में बताया गया है विधानमंडल के लिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 199। अनुच्छेद 199 में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के बारे में बताया गया है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के बारे में वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, इसके बारे में उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 326 में लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, इसके बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के बारे में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर है 49 का अनुच्छेद 19A। अनुच्छेद 19A में बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? वर्तमान समय में कुल कितने अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 395। 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। तो ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान के 50 अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। धन्यवाद।